हम कोई दंगाई नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम किसी जो पेपर लीक हो रहे हैं, 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसमें कोई भी किसी का बच्चा हो सकता है, किसी का बेटा, किसी का कजन, भाई, हर चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, हर किसी का कोई ना कोई पढ़ाई कर रहा है। इन फ्यूचर कैसा लगेगा कि अगर जो बच्चे पेपर लीक से पास हो गया या किसी भी तरीके से घोटाले से, वो आने वाले टाइम में हमारा इलाज करेगा या वो आगे कुर्सी पे बैठेगा, वो चीजों को मैनिपुलेट करेगा। ये कितनी खराब बात है। इसमें ये एक नॉर्मल सी चीज है, इनको थोड़ा सा पोलाइट रहना चाहिए हमारे साथ। और ये जो लाठीचार्ज किया जा रहा है ना किया जाए, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि सब जो है यंगस्टर्स हैं, ठीक है, 20-21 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे, ज्यादातर हम ही लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेड लोग तो है नहीं। इनको बच्चों के साथ थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए ना। लेकिन लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसको भाई को सर पे चोट आई है, मेरे हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, और मतलब बहुत मिसबिहेवियर किया गया है पुलिस द्वारा। हमारी सैलरी आई थी ना, हमने अपनी सैलरी से पानी 50 पेटी पानी लेके आए, खाना लेके आए। जितनी भी हमारी बहनें थी उनको हमने बोला कि हम मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे, अगर कोई ऑटो आपको नहीं मिलता या घर तक छोड़ देंगे। हम किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। हमने पुलिस वालों से पूछा कि सर आप हमें बता दीजिए हमें कहाँ गाड़ी लगानी है, हम वहीं पे पानी बांटना चालू कर देंगे। उन्होंने हमें प्रोटेस्ट के बाहर बोला, हमने वहीं पर गाड़ी लगाई, हमने वहीं पर पानी बांटना चालू करा। उसके बाद भी सुबह सुबह वो लोग आए, और सुबह सुबह आते के साथ ही हमने कुछ भी नहीं करा। हमें ये भी नहीं पता हमारा जूता कहाँ पे इस टाइम आज हुआ, आज मॉर्निंग में, जबकि आंदोलन तो कल खत्म हो चुका है। ये हमारे साथ, ये मेरे साथ पानी बांट रहे थे, इन सबको भी उठा लिया और मैंने हाथ जोड़ा उनके पास। मैं सिर्फ प्रोटेस्टर्स को पानी नहीं बांट रहा था, मैं पुलिस वालों को भी बांट रहा था, आर्मी वालों को भी बांट रहा था, और जो प्रोटेस्ट करे उनको भी बांट रहा था, और खाना तक बांट रहा था। अभी भी गाड़ी में खाना सारा है, सही है, खाना पानी। इससे ये जाहिर है कि बेसिकली रैंडमली किसी को भी उठा लिया पुलिस ने। तो मोदी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिसको मर्जी सबको उठा लो, और ये बच्चों को दहशत पैदा करने के लिए था कि अगर आंदोलन में आओगे तो हम तुमको तो डराया जा रहा है। मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सवेरे से मैं, हमारी पूरी टीम एक थाने में जाके बच्चों को हम छुड़वा रहे हैं। जैसे 6 बच्चे अभी यहाँ से छूट गए, 11 बच्चे अंदर हैं, उनको भी अभी छुड़वा के हम लेके जाएंगे। और पूरे अभी अशोक विहार से 60 बच्चे छुड़वाए हैं। तो पूरे दिल्ली में जितने बच्चे हैं, पुलिस ने, मोदी सरकार के कहने से पुलिस ने धमकी दी थी कि हम, अगर तुम आंदोलन में आओगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, हम देखते हैं तुम कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे, सबको छुड़वा लेंगे। ये किसी के पिताजी का देश नहीं है, ये हम 140 करोड़ लोगों का देश है। कोई हमारे ऊपर ऐसे दहशतगर्दी नहीं कर सकता, कोई हमारे को इस तरह से झूठे केसों में अंदर नहीं कर सकता। तो आप लोग चिंता मत करो, डटे रहो, और इसी तरह से अपने को मिलकर देश को सुधारना है। अगर हम सब लोग देश नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? ये तो ये लोग तो तानाशाही पे उतरे हुए हैं अभी। ठीक है सर, जब हम लोग जा भी रहे थे ना, मैंने उनको बोला हम लोग आराम से जाते हैं। सर उन्होंने मेरे कॉलर पकड़ा, वहाँ से खींचा, वहाँ से मारते हुए जो गन थी, वो गन पीछे से जो गन की नोट थी सर वो मारी, और सर मैं हाथ जोड़ रहा था उनसे, सर मेरे को कुछ मत करो सर, मैं पास पानी बांट। अब ये बच्चा पानी पिला रहा था सर पे, ये बच्चा आज सुबह आया है, आंदोलन कल खत्म हो गया, इसको किस बारे में गिरफ्तार किया? ये क्या गड़बड़ कर रहा था? जैसे ये यहाँ पे लाठी मारी, पूरे इस पे लाठी मारी हुई है यहाँ पे। सर मैं तो सिर्फ पानी बांट रहा था ना, मैं वो भी गन ना पूरा उल्टा करके पेट में डाल रहे थे सर, उल्टा गन करके हमने ऐसे किया, यहाँ हाथ पे लगा। सर पर्सनल डिटेल्स लेके घर की कह रहे हैं कि अगर कुछ बोलोगे तो घर से उठवा लिया जाएगा। चिंता मत करो आप, ठीक है? जो भी वीडियो या फोटोज हमारे पास थे प्रोटेस्ट के, वो सब डिलीट करवा देगा कि अगर आपने अपलोड किए या कहीं भी सोशल मीडिया पे डालेंगे, आपको घर से अरेस्ट कर लिया जाएगा, और आपकी जो है डिटेल्स वगैरह सारी सब हमारे पास आ गई है। मतलब साफ धमकाया जा रहा है, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अभी हम जब आपका प्रोटेस्ट था ना 9,000 का, तो मेरे फादर है। अच्छा, अभी अब बच्चा आया है, अब मैं आया हूं सर। बहुत अच्छा। सर एक चीज है, हमारा सामान पूछवा दो कहाँ मिलेगा, क्योंकि बैग फोन वगैरह सब। अभी बात अनाउंस की थी, उसमें ये सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। एक बच्चा मिसिंग था, वो बच्चा छत्रसाल में पाया गया जहां इनको गिरफ्तार किया हुआ था, उसको भी छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम मदद कर रहे हैं। जो धमकी दी गई थी कि बच्चों को FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम देखते हैं कैसे करेंगे। हम एक थाने में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं, लीगल टीम्स लगी हुई हैं। जिन युवाओं को और छात्रों को किसी भी तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं, उन सब लोगों की मदद करेंगे। हम सब लोगों को मिलकर ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा जब तक कि एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं हो जाता। इन बच्चों की मांगे जायज हैं, ये केवल अच्छा भविष्य मांग रहे हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हैं,
अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम मांग रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम मांग रहे हैं। सर आप जंतर मंतर भी जाएंगे? अभी जा रहे हैं, यहाँ से सीधा जंतर सर मंतर राहुल जा गांधी रहे भी धरना दे रहे हैं पीएम आवास। हैं। बहुत अच्छा है, सबको देने की जरूरत है, सबको उतरना चाहिए सर सड़क काफी पे। सवाल यहाँ से आधिकारिक जानकारी मिली, औपचारिक तौर पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को, कुछ बताया अभी तक? अभी जो आप डिमांड भी कर रहे इस थे थाने में 17 लोगों को गिरफ्तार है। बाकी मैंने इनको चिट्ठी लिखी है कि पूरे दिल्ली के अंदर कितने गिरफ्तार है वो बताए जाएं, वो अभी कोई जवाब नहीं आया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से मोदी को आप लोगों के सामने झुकना पड़ा। मोदी इन सब लोगों से मिला, लोगों को पूरी तरह से डंडे मारे गए, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि हमारे स्पीकर कल तोड़े गए और जो बंदा साउंड सिस्टम लेकर आया था उसको भी पुलिस ने डिटेन कर रखा है। उसके हमारे बड़े स्पीकर काम नहीं कर रहे, थोड़ा सा बड़े स्पीकर काम नहीं कर रहे, थोड़ा सा शांत रखिए। कल मोदी सरकार ने बेहद बर्बरता के साथ बच्चों के ऊपर हमला करवाया। निहत्थे बच्चों के पास कोई किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई बंदूक, कोई किसी तरह का कोई लाठी डंडा कुछ नहीं था। शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया है। बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता। एक पेपर हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं, और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पे डंडे बरसाते हैं। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, अब बच्चे होना क्या मतलब होता है। ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। कई बच्चों के ऊपर फर्जी एफआईआर किए गए हैं, कई बच्चों के ऊपर फर्जी केस किए गए हैं, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई बच्चों को ये भी नहीं पता, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे कहाँ गए, वो मिसिंग नजर आ रहे हैं। आज सुबह से हमने एक हेल्पलाइन जारी की थी। हेल्पलाइन पे जितने मैसेज आ रहे हैं, अभी तक मैं लगभग 70-80 बच्चों को थानों में जा के छुड़वा चुका हूं सुबह से। कई बच्चे जो पता चला मिसिंग हैं, उनको जब पुलिस वालों को दिया तो वो बच्चे मिल गए। कोई किसी जेल में था, कोई किसी जेल में था। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी। जब तक मकसद पूरा नहीं होता हमें डटे रहना है। बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता के सामने झुकना पड़ता है। मोदी जी की तो बिसात ही क्या है। तो जनता अगर खड़ी रहेगी, हमारी मांगे न्याय संगत हैं। हमारी मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांगे अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हमारी मांगे पेपर लीक होना बंद हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब नहीं कर पा रही है तो बच्चों पे लाठीचार्ज कर रही है, वो सही नहीं।